अब तो ऐसे स्थिति बन गया कि झारखंड लोक सेवा आयोग पे लोगों का जेपीसी पे पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। लोग अब इसका विश्वास नहीं करते हैं कि आयोग क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि आयोग मजाक का पात्र बन चुका है। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि छठी जेपीसी जो हुई है इसको लगातार मांग कर रहे थे कि पूरा प्रक्रिया को रद्द करने के लिए, इसको लेकर लगातार हम लोग संघर्ष किए हैं। एट बेस्ट ये हो सकता है कि इन जो 62 अभ्यर्थी हैं उन्हें एज का रिलैक्सेशन दे दिया जाए अगले एग्जामिनेशन के लिए, अगले जेपीएससी के लिए, या ऐसा ये हो सकता है, या तो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको बोलते हैं उसको ये करने के लिए री एग्जामिनेशन करा सकते हैं, री मेंस करा सकते हैं सबको। तो हम लोग बताना चाहें कि पूरा प्रक्रिया ही गलत है, ये नहीं कि अंतिम परिणाम आने का तो गड़बड़ियाँ हुई है, ये पूरा शुरू से ही प्रक्रिया गलत है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरा प्रक्रिया को रद्द करके एटलीस्ट कम से कम री मेंस हो, अन्यथा पूरा परीक्षा को रद्द करें। छठी जेपीएससी का विवाद अभी थमा नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट के सिंगल बेंच से फैसले आने के बाद डबल बेंच से भी यह फैसला आ चुका कि जिन लोगों की भी नियुक्ति हुई थी उनकी नियुक्ति रद्द कर फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाए। फ्रेश मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया, लेकिन पहले से जो नौकरी कर रहे थे, जो 60 लोग नए मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद बाहर बताए जा रहे थे, वह भी अभी तक नौकरी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में छठी जेपीएससी से जुड़े हुए इस मामले की ही सुनवाई हुई। सुनवाई में क्या कुछ हुई यही जानेंगे। हमारे साथ छठी जेपीएससी को लेकर शुरू से जो आंदोलन कर रहे हैं, ये लड़ाई को लड़ रहे हैं, अनिल पन्ना और राजकुमार मिंज दोनों हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार से पूछा कि जितने छात्र को आप हटाने वाले हैं या बाहर करने वाले हैं 60, इनको कैसे एडजस्ट करेंगे, इस पे बात था। अच्छा, तो एडजस्ट का बात पूछा गया, सरकार से जानना चाहा या आयोग से कि आप कैसे इसको बैलेंस करेंगे। इसका जवाब देखना है 27 अप्रैल को क्या देता है। मतलब नेक्स्ट डेट जो है 27 अप्रैल को जी। तो ये जो फ्रेश मेरिट लिस्ट से 11 मार्च को जेपीएससी की तरफ से जारी कर दिया गया, जो 60 लोग बाहर बताए जा रहे हैं वो भी नौकरी कर रहे हैं। वो भी नौकरी कर रहे हैं। मतलब कि जो पहले माननीय उच्च न्यायालय का सिंगल बेंच ने कहा था कि 326 नियुक्ति अवैध, इसको रद्द किया जाए और नया मेरिट लिस्ट बनाया जाए। इसके बाद 23 फरवरी को भी ही सिंगल जजमेंट को ही कैरी करते हुए डबल बेंच में निर्णय ही दिया गया। लेकिन निर्णय देने के बाद भी देखिए कि नया मेरिट लिस्ट आ गया, बना दिया गया, तब भी पहले वाला ही काम कर रहे हैं और नया लोगों को एडजस्ट भी नहीं किया गया है। मतलब दोनों रिजल्ट है, दोनों रिजल्ट। तो राजकुमार जी, ये आप तो बहुत कानूनी बारीकियों को भी समझते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कानून, मतलब हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया उसमें यही हुआ कि 60 लोग और जोड़ दिए गए, हटाया तो किसी को नहीं गया। जी जी जी, अभी ऐसा अभी इस स्थिति में हम लोग ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये जो सुनवाई अब जो इन लोग का जवाब आएगा उस पर पता चलेगा कि क्या हुआ। हाँ, ये अब जो जवाब आएगा, आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई माननीय जस्टिस अजय रस्तोगी जी और माननीय जस्टिस बेला त्रिवेदी जी के बेंच में हुई, और इसमें जो ये मामला है 326 अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हुए थे, और जो जेपीएससी ने अपने ही एडवर्टीजमेंट में जो नियम का जो पालन नहीं करते हुए जो रिज़ल्ट बनाया था, जिसको जी सिंगल बेंच में माननीय झारखंड हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने और डबल बेंच ने भी गलत ठहराया और ये बताया कि ये आदेश दिया कि ये रिवाइज रिज़ल्ट, एक रिवाइज मेरिट लिस्ट प्रकाशन किया जाए। तो उसका जेपीएससी ने प्रकाशन जरूर कर दिया गया, जिसमें कि ये सामने आया कि 62 अभ्यर्थी जो 326 में और पहले सेलेक्ट हुए थे उसमें से 62 अभ्यर्थी बाहर होंगे। उसी में आज सुप्रीम कोर्ट ने ये जानना चाहा कि ये जो 62 अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, इनको किसी तरह से एडजस्ट किया जा सकता है क्या। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये पक्ष जानना चाहा। अच्छा। लेकिन मेरा मानना है कि इन्हें एडजस्ट किसी भी हालत में किया नहीं जा सकता है। सरकार से कोर्ट ने, मुझे लगता है कि इसलिए भी जानना चाहा है कि आपका सरकार का पक्ष क्या है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार और जेपीएससी माननीय जब ये झारखंड हाईकोर्ट में ये केस था, उस समय जिस तरह से सरकार ने जेपीएससी ने इस केस से किनारा किया था, एक मूक दर्शक बने हुए थे, इसीलिए मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनका पक्ष ये जानना चाहा है। अच्छा, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से पूछा है, सरकार से पूछा है कि 60 लोग को कैसे एडजस्ट कीजिएगा, तो इसका मतलब ये है कि एडजस्ट होगा तो फिर तो न्याय तो नहीं मिल पाएगा। जी जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को मालूम है कि कोई भी खेल स्टार्ट होता है, गेम, तो रूल्स को नहीं बदल सकते हैं। 326 पोस्ट क्रिएट कर दिया गया था, 2015 में विज्ञापन आया था, 16 में पीटी होता है, 17 में, ये मामला पुराना है। तो किसी भी कीमत पे ये आप एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कहा जाता है कि आप इसको बदलाव लाएंगे तो फिर वही गलती किए हैं, फिर गलती को गलती करते जाना होता है। तो
एडजस्ट करना संभव नहीं होगा। और तकनीकी रूप से देखिए कि 326 रिजल्ट को निरस्त करने के बाद किया गया था और नया मेरिट लिस्ट बनाया गया था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो इंटरव्यू होना चाहिए, जो नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि 62 को हटा रहे हैं, तो आप इसको ऐसा समझिए 960 लोगों को चयन किया गया था इंटरव्यू में, इसके बाद 326 का चयन हुआ था, मतलब 15 गुना 3 गुना नियम का पालन किया गया था। कहा जाता है कि पीटी में 15 गुना नियम का पालन करना पड़ता है और इंटरव्यू में 3 गुना नियम का पालन करता है, मतलब 3:1 का रेशियो फॉलो करना पड़ता है। तो 326 का चयन करने का मतलब है कि आपने 960 को बुलाया था इंटरव्यू में, इसके बाद चयन किया था। अब 62 को हटा रहे हैं, मतलब 62 को, मतलब आपको 186 लोग को चयन किए होंगे, तो 186 में से आप कहीं ना कहीं 62 लोग का चयन किए थे। तो आप इसको हटा रहे हैं तो आपको 186 को हटाना होगा। आयोग को बताना था कि आप 186 जो हटाएं, तो 960 में किसको हटाना था, किसको हटाए हैं आप, ये भी बताना था। आप बताइए 186 लोग जो फेल हो गए थे, हर विषय में फेल हो रहे होंगे, कोई विषय में फेल रहे होंगे, हिंदी इंग्लिश में कम नंबर था, तो उनको आप इंटरव्यू कॉल करके चयन प्रक्रिया में ले आए। और जो 186 लड़के जो बॉर्डर लाइन में होंगे, जो हर विषय में पास रहे होंगे या इसका हिंदी इंग्लिश में भी नंबर अच्छा रहा होगा, अब इंटरव्यू कॉल नहीं किए तो मेरिट लिस्ट में तो आ नहीं पाए। तो ऐसे प्रक्रिया में देखिएगा तो जब तक ये पूरा इसको प्रोसेस से प्रक्रिया में नहीं आइएगा तो रिजल्ट का मतलब है नहीं। तो वही स्थिति बन गया है कि आज रिजल्ट कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी कहीं ना कहीं आयोग फंसता हुआ नजर आ रहा है और पेचीदा बना दिया गया है। जो नया मेरिट लिस्ट आने के बाद और पेचीदा हो गया है। अच्छा, मुझे जहाँ तक याद है कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसमें यह भी कहा गया था कि जो ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने गलतियां की, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हुआ क्या अभी तक? बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा हूँ कि माननीय सिंगल बेंच और डबल बेंच में ने कहा था कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसी कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है। हम लोग चाह भी रहे थे कि अक्सर हमेशा स्टूडेंट ही क्यों भोगे, लगातार संघर्ष किया, स्टूडेंट मेहनत किया, गलत को बताया, तो स्टूडेंट जो सफ़र कर रहा है, जो इसमें भुगत रहा है, तो इससे अच्छा होता है कि जो दोषी अधिकारी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और गाज गिरनी चाहिए और चिन्हित करके, ताकि एक मैसेज जाए कि आयोग को कैसे ठीक करना है, कैसे ठीक किया जा सकता है, ताकि एक मैसेज आए और लोगों का, छात्रों का विश्वास बने आयोग पे। अब तो ऐसे स्थिति बन गया कि झारखंड लोक सेवा आयोग पे लोगों का जेपीसी पे पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। लोग अब इसका विश्वास नहीं करते हैं कि आयोग क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि आयोग मजाक का पात्र बन चुका है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि 6ठी जेपीसी जो हुई है इसको लगातार मांग कर रहे थे कि पूरा प्रक्रिया को रद्द करने के लिए, इसको लेकर लगातार हम लोग संघर्ष किए हैं। अब देखिए 16, 17, 18, 2022 आ चुका है। हम लोग बार बार बताने का प्रयास किए थे कि मेंस के बाद की गड़बड़ हो रहा है, इसको कोर्ट में भी हम लोग चैलेंज किए थे। इससे 34 रिजल्ट को रद्द करके 6100 में रिजल्ट निकाला गया था, तो बाद में इसका मेंस हो गया, रिजल्ट आ गया, इंटरव्यू भी करा दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं आयोग फंसता हुआ नजर आया। और बाद में रिजल्ट का अंतिम परिणाम के बाद हिंदी इंग्लिश जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, इस नंबर को भी जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद रिजल्ट निकाला जाता है। और कहीं ना कहीं विषयवार पास होना, हर विषय में पास होना अनिवार्य था, तो फेल छात्रों को भी पास करके मेरिट लिस्ट बना दिया था। 2 मुद्दे पे फंसे हुए थे, जो मुद्दे पे मामला सुप्रीम कोर्ट गया। इससे पहले आप राहुल कुमार केस देखिए, राहुल कुमार केस पुराना केस है जो कल लगा हुआ था केस, इसको अभी खारिज करके हम लोग सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट हम लोग ले जाएंगे। तो इस मामला को भी देखना है कि कैसे अतिरिक्त रिजल्ट निकाला गया था, जो 15 गुना नियम का पालन करना था। कहीं ना कहीं एक वर्ग, विशेष वर्ग को लाभ दिया गया था और सबका रिजल्ट एसटी, एससी और जनरल का 15 गुना था, लेकिन एक वर्ग को 261 गुना रिजल्ट दिया था, 261 गुना रिजल्ट था। इसको लेकर हम लोग चैलेंज किए थे और बताने का प्रयास किया कि नियम के विरुद्ध रिजल्ट निकला है। तो समझिए कि इस रिजल्ट पे यदि कोर्ट संज्ञान लेता है या माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको ध्यान देता है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा रिजल्ट उड़ने का चांस है, रिजल्ट को रद्द करने का चांस है। तो हम लोग बताना चाहें कि पूरा प्रक्रिया ही गलत है, ये नहीं कि अंतिम परिणाम आने का तो गड़बड़ियाँ हुई है, ये पूरा शुरू से ही प्रक्रिया गलत है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरा प्रक्रिया को रद्द करके एटलीस्ट कम से कम रिमेंस हो, अन्यथा पूरा परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। तो बिल्कुल जो छात्र हैं, जो इसकी लड़ाई लड़ते रहे, वह चाहते हैं कि इसकी पूरी प्रक्रिया ही रद्द हो। जिस तरह से सरकार और आयोग से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया है, अब इनकी लड़ाई लगता है कि और मजबूत होनी चाहिए और जीत के भी ये करीब हैं, जो कि हाई कोर्ट से भी सपोर्ट मिल चुका है। राजकुमार जी, एक आखिरी सवाल, ये जो झारखंड हाई कोर्ट से जो जजमेंट आया था, क्या इससे पहले ही आप लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे या ये जजमेंट आने के आधार पर ही आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे? नहीं, ये जजमेंट आने के बाद ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। अच्छा। और हम लोगों ने कैविएट फाइल किया था और इस मामले पे जो 62 अभ्यर्थी जो बाहर हो रहे थे,
जो संभवतः बाहर हो रहे थे, उसमें से जो फैज़ान सरवर जी और एक थे सिस्टर तिग्गा जी और अन्य अभ्यर्थी भी थे, उन्होंने SLP दायर किया था। उसी SLP के अवलोक में हम लोगों ने कैविएट फाइल दायर किया था। अच्छा, उसी मामले की अभी सुनवाई शुरू? जी, हम लोग अभी उसी मामले की सुनवाई चल रही है और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सरकार के पास कोई उत्तर है कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को वो दे पाए कि 62 अभ्यर्थी ये कैसे एडजस्ट किए जाएंगे। एट बेस्ट ये हो सकता है कि इन जो 62 अभ्यर्थी हैं उन्हें एज का रिलैक्सेशन दे दिया जाए अगले एग्जामिनेशन के लिए, अगले JPSC के लिए, या ऐसा ये हो सकता है या तो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको बोलते हैं उसको ये करने के लिए री एग्जामिनेशन करा सकते हैं, री मेंस करा सकते हैं, सबको को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए फिर से एग्ज़ाम कराया जा सकता है, या तो पूरी प्रक्रिया रद्द करके पूरा फिर से एग्ज़ाम करा सकता है। अगला 11वां 12वां JPSC जो भी होगा उसमें ऐड करके इन सब पोस्ट को। तो अभी तो लग रहा है कि सुनवाई बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि अभी जवाब मांगा गया है, हो सकता है जवाब देने के लिए समय भी मांग लें, फिर आगे सुनवाई चलेगी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरीके से पिछले 14 मार्च को जो सुनवाई हुई थी और उस सुनवाई में JPSC और सरकार के कोई अधिवक्ता वहाँ थे नहीं, उनके कोई रिप्रेजेंटेशन था नहीं। अच्छा। तो पिछले बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये इंश्योर किया था कि इनका कोई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आज उनके तरफ से JPSC और सरकार की तरफ से वकील थे और उनको ये पूछा गया है कि इनको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, आप इस पे कुछ मतलब अपना एक सबमिशन दीजिए, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने पहले देखा है जब हाई कोर्ट में ये केस था, ये मामला था, तो सरकार और JPSC हमेशा से ही इससे दूरी बनाए रखे और जो अभ्यर्थी ही आपस में ही एक तरह से कह लिए कॉन्टेस्ट कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि अभी सरकार का पक्ष भी जानना जरूरी है और सरकार अपना पक्ष रखेगी और मुझे लगता है कि सरकार इसमें निरुत्तर ही साबित होगी। अच्छा, आज जब हम लोग बात कर रहे हैं 31 मार्च का दिन है और आज कांग्रेस कार्यालय में कई युवा जो है जाके प्रदर्शन कर रहे थे, बोल रहे थे कि सरकार जो है नियुक्ति वर्ष का जो वादा की थी कि नौकरी देंगे, आज सरकार के अनुसार ही इसको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही देखा जाए तो 31 मार्च अंतिम दिन है। तो वहाँ पर कांग्रेस के एक प्रवक्ता बोले कि राज्य के युवाओं को नौकरी तभी दी जाएगी जब युवा ये सुनिश्चित कर दें कि वह कोर्ट नहीं जाएंगे। आप लोग इसे कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे तो ये बड़ा हास्यास्पद ये बयान लगा उनका कि ये देखिए प्रक्रिया में जब भी लूप होल्स रहेगा तो अभ्यर्थी कोर्ट जरूर जाएंगे। आप फुल प्रूफ नियम बनाइए और एग्जामिनेशन फेयर एग्जामिनेशन लीजिए, कोई कोर्ट और कोई योग्य अधिकारी को रखिए और फुल प्रूफ एग्जाम लीजिए और फेयर एग्जाम लीजिए, कभी कोर्ट कचहरी में ये मामला कभी नहीं फंसेगा। तो बिल्कुल देखिए, छठी JPSC का विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ, 7वीं JPSC को लेकर भी विवाद शुरू हो चुका है। इसलिए कहा जाता है कि झारखंड में हर एक परीक्षा को एक परीक्षा से होकर गुजरनी पड़ती है। अब जब यहाँ पर झारखंड हाई कोर्ट से छात्रों के हित में जब फैसला आया तो मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। अब सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब किया गया है आयोग और सरकार से। जवाब क्या कुछ आता है यह तो देखना होगा, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि छात्रों का भविष्य ऐसे में अधर में लटक रहा है। कई ऐसे छात्र हैं जिनकी उम्र खत्म हो जा रही है इसी लड़ाई में। तो सरकार, सिस्टम, आयोग में बैठे तमाम लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इन युवाओं के लिए कम से कम ऐसे नियम नीति बनाने चाहिए कि ताकि वह यह जो मामला है खास करके परीक्षा से जुड़ा हुआ वह विवाद में ना पड़े, कोर्ट के दरवाजे तक न पहुँचे। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in